आपके साथ इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। मुझे बताइएगा ये सारी वारदात थी क्या, हुआ क्या था? काफी ज्यादा लड़के थे, वो एकदम हमारे ऊपर आया सेल्फीज लेने के लिए। सेल्फीज की हद तक तो ठीक था, लेकिन वो गिरते गिरते दबाव डालते डालते मुझे मेरे पूरे ग्रुप को जो है वो जंगले के बिल्कुल पास लेके मीनार का जो जंगल है वो क्लोज था। ऐसे में ये हुआ कि जंगले के बिल्कुल करीब एक गेट था, तो अंदर सिक्योरिटी गार्ड था। उसने कहा कि मैं लड़की को तो अंदर कर देता हूँ, लेकिन आप लोग जंगले से बाहर नहीं। मैं जंगले के अंदर जैसे गई हूँ तो बाहर सारी दुनिया वहाँ जंगलों के पास ही थी। हमने कहा कि चलिए यहाँ पे रश भी नहीं, हम दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं। लोगों ने यहाँ पे इतना ज्यादा घेर लिया था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, देख रहे हैं आप कि ये है पाकिस्तान की आवाम, ये है पाकिस्तान के मर्द। लानत है तुम लोगों पे। तो क्या चल रहा है आजकल। सलाम मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 अगस्त पर लड़की के साथ रुनुमा होने वाले वाक्य की। तो सबसे पहले जिन लोगों को इस स्टोरी का बैकग्राउंड नहीं पता, मैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि एक्चुअल वहां पर हुआ क्या था। 14 अगस्त वाले दिन एक लड़की टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए मनारे पाकिस्तान जाती है। अपने साथ वो कुछ अपने साथी भी लेके जाती है, गालिबन दोस्त थे उसके। वहां पर ये अकेली लड़की जाती है, वहां पर और कोई लड़की नहीं होती। तो ये अपने दोस्तों के साथ वहां जाकर सेल्फियां वीडियोज वगैरह बनाती है। वहां पर और भी कुछ चिचोरे थे, और भी क्या 400 चिचोरे वहां पर ऑलरेडी थे। पहले तो लड़की ने अपनी जितनी वीडियोज बनानी थी वो बना चुकी होती है। उसके बाद अचानक ही वो 400 मर्द जो हैं वो इस लड़की को घेर लेते हैं और इसके साथ जो भी वो इखलाकियात से गिरी हरकतें कर सकते थे वो की इन्होंने। उस लड़की ने टीवी शो में अपना एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि 6 बजे से लेकर 9 बजे तक वो इस अजियत का निशाना बनती रही है। इस वाक़े को देखने के बाद तकरीबन पाकिस्तान की जितनी भी अवाम थी उन सब ने इसकी मजम्मत की। सबको बहुत गुस्सा था कि ऐसा क्यों हुआ कि 400 मर्दों में से कोई एक भी मर्द नहीं था जो इस लड़की की इज्जत बचा लेता, या किसी एक ने भी आवाज नहीं उठाई और उसको सेफली उसके घर तक पहुंचा देता। बहुत सारे लोगों ने इस पे कमेंट दिए हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, यही ट्रेंड चल रहे हैं काफी दिनों से। हुकूमत ने इस बात के लिए सख्त एक्शन लिया है और उन्होंने एफआईआर काटी है इन 400 मर्दों के खिलाफ। अभी तक इनमें से एक भी नहीं पकड़ा गया, सभी नामालूम अफराद हैं। अब मसला ये पेश आया है कि ये कोई नया वाकया नहीं था पाकिस्तान में। इससे भी पहले कई लड़कियां ऐसी हैं जो जिनका कोई कसूर नहीं होता। लड़कियां क्या, छोटी बच्चियां होती हैं जो पाकिस्तान में सेफ नहीं है। ये पूरे हम अक्सर मीडिया पे ये चीजें देखते रहते हैं। मसला ये हुआ कि इस लड़की के साथ 14 अगस्त में इतना बड़ा वाकया रुनुमा हुआ और अगले दिन 15 अगस्त को इस लड़की ने नॉर्मली अपनी पिक्चर जो थी वो अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी। पहले लोग इसको तो याद भी नहीं था इसके साथ कुछ हुआ है या नहीं हुआ। 15 अगस्त को एक एंकर ने इसका इंटरव्यू लिया, उसमें इसने बताया कि मेरे साथ 14 अगस्त वाले दिन ये हुआ है। तब ये बात सारे मीडिया के सामने खुलकर आई, जिस पर लोगों ने बहुत मजम्मत भी की और बहुत इसको सपोर्ट भी किया। लेकिन अब लोगों का ये ख्याल है कि ये जो लड़की वहां पर गई ये सब प्रोपोगंडा था, सब स्क्रिप्टेड था। ये सिर्फ वहां पर फॉलोअर्स लेने के लिए गई थी और जिन लोगों ने इसके साथ ये बदतमीजी की वो इसी के फॉलोअर्स थे। क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि एक लड़की के साथ इतना बड़ा वाकया हो जाए, वो पूरी जिंदगी उस जहनी, कहते हैं ना, वो नफ्सियाती मरीज हो जाती है। आपके साथ इतना बड़ा वाकया हुआ है, आप तो 3-4 साल उस वाकये में से ही नहीं निकल पाते हो। लेकिन ये इतनी नॉर्मल है, इतनी नॉर्मल है जिस पर लोगों को शक होता है कि ये वो अब लोग दूसरी तरफ पर आ गए। पहले इसको सपोर्ट कर रहे थे, अब दूसरी तरफ पर आ गए कि ये इसका खुद का ये झूठी है और इसने खुद ही ये प्रोपोगंडा किया है। पहले तो हम जरा इस लड़की की बात करते हैं। अगर सच में ये झूठी और प्रोपोगंडा करके सिर्फ फॉलोअर्स लेने गई है तो फिर फिट है लानत इस पर। इसकी वजह से, बल्कि ऐसी औरतें होती हैं, चंद एक औरतें होती हैं जो आजादी के नाम पर, उनको आजादी का मतलब ये समझ में आ गया है कि बाहर जाकर टिकटॉक बनाने के लिए सड़कों पर ठुमके लगाओ, ये आजादी है। इसको आजादी नहीं कहते हैं। पता नहीं क्यों लोगों ने ये दिमाग में डाल दिया कि आजादी ये है कि आपने नंग धड़ंग जाहिर करना है। इस तरह नहीं होता है। अभी ये तो बेशक ड्रामे के लिए गई है, ये जो भी फॉलोअर, ये तो अब इसको पता है या रब को पता है। लेकिन कुछ ऐसी मासूम लड़कियां होती हैं जो पिसती हैं। अगर इस तरह की लड़कियां जो झूठ के लिए जाती हैं, जब लोगों को पता चलता है कि यार ये लड़कियां झूठी हैं, तो फिर सच में जो विक्टिम होती हैं उनकी आवाज भी दबकर रह जाती है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि ठीक है इसने झूठ बोला, लेकिन कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो शरीफुल नफ्स होती हैं, जिनके साथ वाकई ज्यादती होती है, जिनके साथ वाकई पाकिस्तान में, पता नहीं ये पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क होने के बावजूद वहां पर आज तक औरत महफूज ना हो सकी। इसकी वजह मुझे आज तक नहीं समझ में आती। मतलब अगर आप खुद के साथ कई लड़कियों का मुस्तकबिल लेकर डूब रहे हो, अब जिन लोगों ने इसके लिए वॉइस रेज की है वो किसी भी औरत पर अब क्यों यकीन करेंगे जो रियल विक्टिम होती है, जिनके साथ सच में ज्यादती होती है। मतलब तुम लोग इतनी बगैरती पर उतर आए हो कि तुम लोग 4 फॉलोअर्स लेने के लिए अपनी इज्जत नफ्स का कोई, मतलब इस तरह सड़कों पर जनाजा निकाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए। और इस लड़की को मीनारे पाकिस्तान जो लेके गया वो भी एक, पता नहीं, इसका हमारा दोस्त है, और फिर जो सोशल मीडिया पे बार बार इसको सपोर्ट कर रहा है वो भी इसका दोस्त है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस लड़की के वालिदैन किधर हैं, वो क्यों नहीं सामने आ रहे, वो क्यों नहीं अपनी बच्ची को रोक रहे। और पता नहीं ऐसे कितने वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को नहीं मना करते। खुदारा अपने बच्चों को मना करें। आजादी इसका नाम नहीं होता। बच्चे सबको प्यारे होते हैं, लेकिन उनको अपने सही गलत का नहीं पता होता। बच्चों को खुद बताना पड़ता है कि ये सही है, ये गलत है। वरना बच्चे तो आजकल सिर्फ ये एक ही चीज उन्होंने सीख ली है कि इस तरह हम टिकटॉक ऑन करते हैं, इस तरह हम इंस्टाग्राम ऑन करते हैं, इस पे वीडियो ऐसे अपलोड करती हैं। आप इस लड़की के पीछे जितने भी बच्चे हैं जो इसकी वीडियो बना रहे हैं उनकी शक्लें आप देखिएगा गौर से। सोशल मीडिया पर इसकी तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उनकी शक्लें आप देखिएगा। उनको सिर्फ इतना पता है कि मैं टिकटॉक पर अपलोड कर रहा हूं, मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहा हूं। दीन दुनिया का कोई पता नहीं है। मतलब इस तरह तबाही के धारे पर पड़ी हुई है ये अवाम। आजकल की जनरेशन, उनको कुछ पता ही नहीं है हम किधर जा रहे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाते हुए फरमाया था कि पाकिस्तान या कोई भी मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि औरत भी उसके शाना बिशाना ना चल सके। यानी एक औरत का भी तालीम याफ्ता होना एक मुल्क की तरक्की का राज है। औरत का तालीम हासिल कर लेना
और इल्म हासिल करना, दोनों में बड़ा फर्क है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे पाए जाते हैं जिनके पास डिग्रीज तो होती है लेकिन इल्म नहीं होता। खुदारा अगर इल्म हासिल, आप तालीम हासिल कर रहे हो तो साथ में इल्म को भी हासिल करो, पता भी करो कि यार मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। इस तरह थोड़ी होता है कि आप स्कूलों में भी जाओ पढ़े लिखे, और ये सारे वो मम्मी डैडी लोग हैं जो इस तरह के स्कैंडल्स में आते हैं। जो बेचारी मासूम अवाम है जिनके साथ वाकई ज्यादतियां होती हैं, उनकी तो आवाजें भी दब कर रह गई है ना, उनको तो कोई पूछता भी नहीं है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक मर्द किसी औरत की अजमत को तब तक नहीं समझेगा जब तक एक औरत खुद को खुद इज्जत नहीं देगी। अगर आप अपनी खुद की इज्जत नहीं करोगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर मर्द पर फर्ज है कि वो आपकी हिफाजत करे तो आपका खुद का भी फर्ज है कि आप अपनी हिफाजत खुद भी करो। आप वहां क्या लेने गई थी 400 मर्दों में? अकेली आपको इतनी अखर आई हुई थी कि आपने टिकटॉक बनानी थी। मतलब आपके साथ अगर आपको इतना ही शौक था तो आप अपनी अम्मी को ले जाती, साथ में अपनी बहनों को ले जाती। एक फैमिली सिस्टम होता है। मतलब क्या अम्मी को तो शायद बताया भी नहीं होगा, क्या अम्मी को बताती मैं टिकटॉक बनाने जा रही हूँ? मतलब इस तरह की फजूल हरकत। और पूरा पाकिस्तान, यहाँ यूरोप में इसका इतना स्कैंडल बना हुआ है। एक मुल्क की मतलब बदनामी कर रहे हो आप अपने इस बात को लेकर। दूसरी साइड भी कुछ दूध की धुली नहीं है। मतलब आप ये देख रहे हो, एक मर्दों की हवस का अंदाजा आप कर लें। एक लड़की 400 मर्द उसको ऐसे, मतलब मैं वीडियो में देख रही थी कि याला जैसे पता नहीं क्या हो गया, इतनी आप में हवस है कि आप बस उसको बस टच करी जा रहे हैं किसी तरह के, मैं हम लोग को इसका हाथ लग जाए, और इस तरह वो बॉल बनी हुई है और उसको उछाला जा रहा है। खुदा का नाम लो, अल्लाह ने तुम लोगों को मर्द बनाया यार, कुछ तो मर्द, तुम लोगों से तो 1000 गुना बेहतर वो तीसरी दुनिया है। मतलब वो मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ भाई। अगर ऐसे मर्द हैं तो लहना तो फिर ऐसे मर्दों पर। खुदा के लिए आपको अपने घरों में माँ बहन बेटियां नहीं है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं क्या, मैंने कोई इस पे स्क्रिप्ट नहीं लिखा, मैं खुद से जो मेरे दिल में था मैं वो बोल रही हूँ। शायद कुछ मेरे अल्फाज गलत भी हो जाए। यार आप इतने गिर गए हो, आपके अपने घर बेटी नहीं है, आपकी अपने घर माँ नहीं है, आपकी अपनी बीवी, उनके साथ भी ऐसे करते हो। और मकाफाते अमल होता है, अगर आप किसी की बेटी को छेड़ते हो, किसी की बेटी की इज्जत इस तरह नीलाम करते हो तो अल्लाह ताला इसी दुनिया में तुम लोगों को देगा जो तुम करोगे। खुदा कहता है कि जो तुमने बोया तुम वही काटोगे। मतलब तुम किसी की बेटी की इज्जत नहीं करते तो क्या तुम लोगों को लगता है तुम लोगों की बेटियां महफूज होंगी? उसी मुल्क में नहीं रहती हैं तुम लोगों की भी बेटियां? इस तरह लड़कियों का जीना हराम हुआ है। यहाँ पर लड़कियां बेचारी अकेली अपने स्कूल तक नहीं जा सकती, इतना उनके दिलों में खौफ होता है। यहाँ पर यूरोप में ये जो कहते हैं ना कपड़ों की, चलो उसको तो एक औरत को भी इस्लामी माशरे में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। अगर सिर्फ कपड़ों की ही बात है ना तो यहाँ यूरोप में कपड़े क्या, मतलब आधे से भी कम कपड़े लड़कियों ने पहने होते हैं। नशों में धुत निकलती हैं बाहर, वो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनको हाथ भी लगा सके, उनको टच भी कर सके। कोई उनकी शक्ल की तरफ नहीं देखता, कोई घूरता नहीं है। इतना मतलब एक जो इस्लाम ने हमें तालीम दी है उस पर अमल कौन कर रहा है? उस पर अमल ये मगरबी दुनिया कर रही है। हमारे लिए तो यही शर्म से डूब के मर जाने का मकाम है कि जो तालीम हमें मिली है उस पर अमल ये कुफार लोग कर रहे हैं, जो काफिर थे, जिनको हम काफिर बड़ा वसूख के साथ कहते हैं कि यार ये काफिर है। वो एहतराम करते हैं, उनकी नजरों में एहतराम है। वहां पर आप जितने भी ये कंट्रीज, एशियन कंट्रीज हैं, वहां पर देख लो औरत को ऐसे देखते हैं यार गाजर मूली है क्या? तुम लोगों को ऐसे जैसे वहां पर मिल रही है कि गाजर मूलियां ये इनको बस अपनी टोकरी में डालो। इस तरह थोड़ी होता है भाई, इज्जत करो। कम से कम इतना पुरअमन माशरा तो हो कि एक औरत अकेली अपने घर से बाहर निकले। हर औरत बुरी नहीं होती है, कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं, कुछ औरतें मजबूरियों से बाहर निकलती हैं। उन्होंने अपने घर का चूल्हा चलाना होता है तभी वो बाहर निकलती हैं। अगर इस तरह की बेगैरती चलती रही तो वो औरतें क्या करेंगी? उन्होंने अपने बच्चों का पेट पालना होता है। हर औरत के साथ मर्द का सहारा नहीं होता है, इसलिए अपने थोड़ा सा तमीज सीख लें, अपने घरों में देखा करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ बुरा लगा तो आई एम सॉरी, बिकॉज मैं इस टॉपिक के लिए बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा आया हुआ था। सो आई एम रियली सॉरी टू ऑल ऑफ यू। बट मेरा मैसेज ये है कि काइंडली रिस्पेक्ट टू वुमेन, और वुमेन्स को भी चाहिए कि वो भी अपनी रिस्पेक्ट